ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय अथ 29वां अध्याय पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य अर्थात महाराज पुरंजन का जो उपाख्यान था उसका क्या मतलब है, इस बारे में जानेंगे। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। ज्ञानवान पुरुष ही इसका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम क्रम से मोहित जीव नहीं समझ सकते। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन अर्थात नगर का निर्माता जो जीव है वो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अभिज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण और कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अज्ञान को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां, और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए हैं, वे 2 नेत्र गोलक अर्थात 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र और 2 कर्ण छिद्र कानों के छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। कदोता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलक हैं। तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले घुमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है। तथा घ्राण इंद्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वाग इंद्रिय विपण है, और रसन इंद्रिय रसविद रसग नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है, और तरह तरह का अन्न बहुधन है। तथा दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पंचाल देश हैं। इन्हें श्रवण इंद्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जो जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है, लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है, और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निरिति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लोभदक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए हैं थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं। इन्हीं की सहायता से जीव क्रमश सब काम करता है, और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय जो अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही
विसूची अर्थात विसूची नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्यवादी गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार और मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राजमहिषी पुरंजनी जिसे कहा गया है, जिस जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्र आदि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा अर्थात जो जीव है उसी रूप में उसकी वृत्तियों का पीछा करने को बाध्य हो जाता है। यद्यपि वस्तुतः वह निर्विकार साक्षी मात्र ही है, शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञान इंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के क्रम ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा अर्थात मृग की प्यास के समान मिथ्या विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंड वेग नामक गंधर्व राज है। अर्थात जिसके द्वारा हमें काल का ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है, वह संवत्सर ही चंड वेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए हैं वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही अर्थात बुढ़ापे की अवस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि तथा मानसिक क्लेश और व्याधि, रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का जवर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देह अभिमानी जीव अज्ञान से ढका हुआ होने के कारण अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं और मेरेपन के अभिमान से बंधकर अक्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, फिर भी जब तक उसके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है और उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त कर लेता है, कभी राजसी कर्मों के कारण दुख में रजोगुणी लोकों में चला जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि और पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञान में अंधा हुआ जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध के अनुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे और मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल कुछ समय की निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है
जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया अर्थात सभी दुखों की निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसे सिर पर सवार हो जाता है। सौधर्य नरेंद्र, जिस प्रकार सौपन में होने वाला सौपन अंतर उस सौपन से सदा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सदा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त अर्थात अज्ञान से युक्त होते हैं। जिस प्रकार सौपन की अवस्था में अपने मनों में लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को सौपन के पदार्थ न होने पर भी ऐसे लगते हैं कि जैसे वो उन्हें भोग रहे हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान रूपी निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। राजन, जिस अज्ञान के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आरंभ कर देता है। हे राजऋषि से यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से सुनने में तत्पर अपने कर्णकुहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन अक्षुधा पिपासा आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्ष आदि प्रजापति गण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मादि मुनिगण हैं, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्व साक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत हैं, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्त तत्व आदि गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, फिर भी उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक क्रम मार्ग की बदमूलास्ता से छुट्टी पा जाता है। भरेशमन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं अर्थात दूसरों की भलाई करने जैसे दिखाई देते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति कर्मवादी लोग वेद को कर्मप्रक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को ढके हुए अनेकों पशुओं का वध करने से तुम अपने कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लग सके। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों की आत्मा,
नियामक और स्वतंत्र कारण हैं। अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है, जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता। वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरिण की दिशा पर विचार करो। राजन, इस रूपक का आशय सुनो, इस बात का अर्थ समझो। यह मृत प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दिशा पर विचार करो। फूलों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम फूलों के मधु और गंध के समान अक्षुद्र काम कर्मों के फल रूप जीव और जनन इंद्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन और स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर लेते हैं, परंतु तुम उसकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से बींध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवण इंद्रिय की बाह्य इच्छाओं को चित्त में स्थापित करो। अंतर्मुखी बन जाओ। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती है उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रम से सभी विषयों से विरत हो जाओ, दूर हो जाओ। राजा प्राचीन भई ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे क्रम का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। हे ब्राह्मण, मेरे उपाध्यायों से आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया है। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस सतल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का करता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व तो उसी पर है। जिस मन प्रदान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है। अतः वह प्रलोक में अपरोक्ष रूप से अर्थात न दिखाई देने वाले रूप से स्वयं उसी के द्वारा उसका फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और देह आदि को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण उसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है।
जिस प्रकार ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से न दिखाई देने वाले रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं, एक समय के अंतराल के बाद भी मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना ही, उसका सौपन में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव होता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्व वेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी सौपन में देश, काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा हुआ दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए, अर्थात नींद के अंदर हम जब होते हैं तो निद्रा दोष को ही इसका कारण माना जा सकता है। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रिय से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतः तो सब पदार्थों का कर्म से ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, लिंग रूपी शरीर बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर इस स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता, अर्थात ये भाव दूर नहीं जा सकता। सुषुप्ति अर्थात निद्रावस्था, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र जवर आदि अर्थात बुखार आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा होते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवा अवस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह 11 इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं देता। इस प्रकार सौपन में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना सौपन जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं अर्थात असत्य हैं, तो भी अज्ञान के कारण जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुण में संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। इस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीवों के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अज्ञानवश वह देह आदि के कर्मों में बंध जाता है। इसलिए उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए अर्थात पूरे विश्व को
भगवान का स्वरूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है और उन्हीं में इसका लय हो जाता है। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद ने राजा प्राचीन ब्रह्म को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। तब राज ऋषि प्राचीन ब्रह्म भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की इच्छाओं को छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद को प्राप्त किया। विदुर जी, देव ऋषि नारद के प्रोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्म ज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव ऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्म ज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक और परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थ आश्रमी पुरंजन के रूप से प्रोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्म ज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देह अभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस्याम संहितायाम चतुर्थ स्कंद के विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन ब्रह्म नारद संवादो नाम कौन 300 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण एक पूर्ण रूप से शुद्ध सनातन चैनल है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार करना है। नरेंद्र कौशिक की सभी भक्तगणों से विनम्र विनती है कि ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसकी पुण्यमयी कथाओं को सुनें और आगे से आगे शेयर करके प्रसारित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।